लेकिन मैं जिलाधिकारी और एसपी साहब से जरूर आग्रह करूंगा, कोई यदि टैक्सी स्टैंड में, बस स्टैंड में कोई अवैध वसूली करता है तो उसको तुरंत कार्रवाई करने का कार्य। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज मंच से चेताया है कि अगर कोई अवैध वसूली करता है, चाहे वो बस स्टैंड हो या टेम्पो स्टैंड हो, तो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा सम्राट के रहते कोई अवैध पैसा कमा नहीं सकता। आपको बता दें कि आज वो मुंगेर पहुंचे थे, जहां वो खड़गपुर में अनुमंडलीय अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम के साथ जो है वो खड़गपुर में जो जलाशय हैं उनके भी नौका विहार के उद्घाटन किए हैं। और मन से उन्होंने कहा है कि सम्राट के रहते कोई अवैध कमाई नहीं कर सकता है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, पहले आप वो सुनिए। फिर हम बिल्डिंग बनाएंगे, जेल बनाएंगे। भगवान करे कि लोगों को जेल जाना नहीं पड़े, लेकिन जो गलत करेगा उसको तो जेल जाना ही पड़ेगा। तो कई चीजों के लिए यहाँ न्यायालय की व्यवस्था यहाँ और तारापुर एक ही दिन चालू है, ये ध्यान रखें। तो लोग कहता है उधर चालू है, इधर नहीं। अभी हमने कहा है कि दोनों जगह एक ही दिन खड़गपुर और तारापुर दोनों जगह पर न्यायालय चालू करेंगे, जिससे इस पूरे इलाके में मुंगेर यहाँ से जो जाना पड़ता है, लोगों को दूरी देखना पड़ता है, वो पूरी व्यवस्था आपके बीच में हो। और हमको जो काम नीतीश कुमार जी ने दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो है सुशासन करने का और सुशासन व्यवस्था करने का। तो कई लोग, अभी एसपी साहब चले गए हैं, आपके वो जो सरेंडर कर रहा है उन लोगों के बीच में, लेकिन मैं जिलाधिकारी और एसपी साहब से जरूर आग्रह करूंगा कि यहाँ पर कोई यदि टैक्सी स्टैंड में, बस स्टैंड में कोई अवैध वसूली करता है तो उसको तुरंत कार्रवाई करने का कार्य। कोई व्यक्ति अवैध पैसा नहीं, ब्लॉक में से थाना में गए थे आप लोग, कोई आदमी तो थाना में एसपी साहब को इसलिए भेजा जाए, डीएम साहब को ब्लॉक में भेजा जाए कि ब्लॉक की व्यवस्था को सुधारना है। और इसके बाद दोनों को साथ में भेजेंगे। इसके बाद दोनों को जब साथ भेजेंगे तो एक साथ दोनों स्तर पर न्याय मिलेगा, सुशासन भी होगा। और ब्लॉक में जो गांव में आया उसका मूल्य कारण भी है। मन की बात में कहीं और भी सुन सकता था, लेकिन हमें विधायक, मैं गृह मंत्री तो प्रदेश के लिए, लेकिन विधायक के तौर पर सबसे ज्यादा वोट से जिताने वाला कोई जगह है तो यही है। और जिसने हमें सम्मान दिया है उसका सम्मान करना मेरा धर्म है। मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ साथियों, आपको जीवन भर याद रखूंगा, इतना जरूर आश्वस्त करता हूँ। क्योंकि मेरी आदत है, मैं परबत्ता से पहली बार विधायक और 5वां बार चुनाव वहां लड़ा, कई बार विधायक वहां हुआ। पार्टी के निर्देश से मैं विधान परिषद का सदस्य भी 2 बार रहा। और आज आपके बीच में तारापुर में हमको काम करने का मौका पार्टी ने दिया है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आज मन की बात के माध्यम से उन्होंने पूरे देश की स्थिति आपको बताया साथियों, कैसे हमको रहना चाहिए, कैसे अपने जीवन को सफल किया जा सकता। और जब आप 129वां मन की बात आज कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि प्रत्येक मन की बात में भारत कैसे खड़ा हो रहा है, भारत कैसे श्रेष्ठ बना, क्या हमारा गौरवशाली इतिहास रहा, कैसे महिलाएं खड़ी हो रही, किस इलाके में जो स्वतंत्रता सेनानी थे उसको चिंता नहीं था लोग। और याद कीजिए, तारापुर में भी यदि शहीद स्मारक बना तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं
मन की बात में जिक्र किया तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ऑर्डर करना था। और साथियों, मैं आज आपके इस इलाके में हूँ, मैं प्रयास तो करूंगा, पता नहीं कितना कर पाऊंगा। धारापुर खड़गपुर के लोगों ने मुझे विधायक भी बनाया है, विधायक का भी दायित्व पूरा करना है। मन की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं सुना, तो यहाँ पर खड़गपुर झील को आकर्षण का केंद्र बनाना, भीम बांध को पूर्ण रूप से दुनिया के स्तर पर खड़ा करना, कई जलाशय का निर्माण कराना, बरियारपुर से जमुई सड़क को 4 लेन, जंगल के बीच में जो सिंगल लेन है उसको 7 मीटर तक का अभी 3 लेन सड़क बनाने का निर्देश दिया है। और कई चीज़ें हैं, वाटर सप्लाई से जुड़े हुए हैं। खड़गपुर झील में जो पानी आ रहा था गंगा जी से, उसको सिंगवानी डैम में भी उसको एक तरह से खड़ा करके वहाँ भी गंगा जी का पानी पहुँचाने का काम। और ये टूरिस्ट हब बनेगा। बिहार के लोग, देश के लोग खड़गपुर आएंगे और यहाँ इस पूरे झील से लेकर जंगल का आनंद लेंगे। तो आपने सुना कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने चेताया है कि अगर कोई बस स्टैंड या टेम्पो स्टैंड में अवैध वसूली कर रहा है तो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि थाने में एसपी साहब और ब्लॉक में डीएम साहब का दौरा हो और इसके साथ ही सुशासन के साथ न्याय का काम करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार जी के प्रति आभार जताया और कहा है कि जो काम मिला है मुझे, मैं सुशासन स्थापित करके रहूँगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किस तरह से मुंगेर में इंटरनेशनल टूरिस्ट पैलेस बने, यहाँ के झील जलाशय के निर्माण के लिए, चाहे वो 4 लेन हो, सब कुछ के लिए हम लगे हुए हैं। अधिकारियों को भी निर्देश दिए। साथ ही नौका विहार का आनंद भी लिए उद्घाटन के बाद और 100 बेड का अनुमंडलीय अस्पताल का भी उद्घाटन किया। और वहाँ से उन्होंने कह दिया है कि आपने मुझे विधायक भी बनाया है तो विधायक की भी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी तरीके से करूँगा। तो सम्राट चौधरी आज उन्होंने अवैध वसूली के खिलाफ जो है मन से बड़ा बयान दे दिया है कि जहां भी अवैध वसूली हो रही है आप बताइए, और सम्राट के रहते कोई अवैध कमाई नहीं कर सकता। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद। लेकिन मैं जिलाधिकारी और एसपी साहब से जरूर आग्रह करूंगा, कोई यदि टैक्सी स्टैंड में, बस स्टैंड में कोई अवैध वसूली करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करने का काम